दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की कथा है किस्मत का खेल और लक्कड़हारा तथा तोता। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में भोला नाम का एक लक्कड़हारा अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटी सी पुरानी सी झोपड़ी में रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर खाने का सामान लेकर आता। काफी समय से उसकी यह दिनचर्या चली आ रही थी और ऐसे ही उसके परिवार की गाड़ी चल रही थी। लेकिन जीवन के हर दिन एक से तो नहीं होते दोस्तों। धीरे धीरे उसमें कार्य करने की शक्ति घटती गई और नतीजा यह हुआ कि उसे अपनी रोजी रोटी कमाने में भी परेशानी होने लगी। परेशानियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, परंतु जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। एक दिन रोज की तरह वह लकड़ियां काटने जंगल में गया। दोपहर का समय, तेज धूप थी। थोड़ी देर में उसे चक्कर आने लगा। वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया और थकान के कारण कुछ ही देर में उसे नींद ने आ घेरा। जिस पेड़ के नीचे वह लेटा था, उस पर तोतों का एक जोड़ा रहता था। उनकी खूबी यह थी कि वे मनुष्य की भाषा में बोल लेते थे। संयोग से जिस समय लक्कड़हारा वहां सो रहा था, उसी समय तोतों का वह जोड़ा भी वहां पेड़ पर बैठा हुआ था। लक्कड़हारे को नींद में सोया देखकर उनमें से एक ने कहा, देखो तो बेचारा कितना थक जाता है, रोज इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी परेशान रहता है। हमें इसके कुछ सहायता करनी चाहिए। लक्कड़हारा नींद में था, परंतु उसने अपने पास ही किसी को बोलते सुनकर चौंक कर उठ बैठा। उसे अपने चारों ओर कोई भी ना दिखाई दिया। फिर उसकी नजर ऊपर की ओर गई। तोतों के जोड़े को देखकर और उन्हें मनुष्य की भाषा में बोलते देख वह हैरत से चौंक पड़ा। लक्कड़हारे को इस स्थिति में देख उनमें से एक ने कहा, हाँ, हम ही बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इतनी कड़ी मेहनत करते हो तब भी परेशान रहते हो। हम सब कुछ देखते समझते हैं। उनकी बात समझकर लक्कड़हारा निराशा भरी आवाज में बोला, अब क्या करूं, मेरे भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा। भला कोई क्या कर सकता है। तोता उसकी बात सुनकर बोला, हाँ भाई, ठीक कहते हो, सब कुछ किस्मत का ही खेल है। लेकिन जब जो मिलना होता है उसे कोई टाल भी नहीं सकता। वह तभी मिलता है, पहले नहीं मिलता। लक्कड़हारे ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तोते ने उसे समझाते हुए कहा, अब तुम अपने भाग्य को ही ले लो। इतने समय से तुम इस जंगल में आ रहे हो, लेकिन यह नहीं जानते कि एक बड़ा खजाना तुम्हारे कितने पास है। लक्कड़हारा आश्चर्य से बोला, खजाना और मेरे पास, मेरे जैसे निपट निर्धन खजाना? क्यों मजाक उड़ाते हो मेरा? मैं ही गरीब मिला बेवकूफ बनाने को। कहाँ मैं और कहाँ खजाना, यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तोते ने बड़े विश्वास के साथ कहा, नहीं भाई, यह बात झूठी नहीं है। तुम जिस स्थान पर बैठे हो उसके ठीक नीचे एक बड़ा खजाना छुपा है। विश्वास ना हो तो खोद कर देख लो। तोते की बात सुनकर लक्कड़हारे की उत्सुकता जागी और उसने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। काफी देर तक खोदने के बाद भी जब जमीन के भीतर कुछ नहीं मिला तो पसीने पसीने होते हुआ वह झल्ला कर बोला, क्यों बेवकूफ बनाते हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझसे ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो? यह कहकर वह वहां से जाने लगा। तोते ने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा, नाराज क्यों होते हो भाई, मैं सच कह रहा हूँ। बस तुमसे इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हें खजाना प्राप्त होने का समय शायद अभी आया नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार कुछ चोर राजा के यहाँ से चोरी करके जंगल से निकल रहे थे। राजा के सिपाही उनका पीछा करते करते निकट आ गए थे, तो पकड़े जाने के भय से उन्होंने चोरी का कीमती सामान इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया था और भाग निकले थे। फिर ना जाने क्या हुआ, उसके बाद से यहाँ कोई नहीं आया।
यह बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। तुम एक बार प्रयास करो, किस्मत का खेल है, नतीजा अच्छा भी हो सकता है। तोते की बात से लकड़हारे को फिर उम्मीद जगी और उसने जमीन खोदना शुरू किया। थोड़ी देर की खुदाई के बाद उसे जमीन के अंदर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। यह देखकर उसने वहां तक पहुंचने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में उसके हाथों में एक चमकीला पात्र था जिसके अंदर कीमती आभूषण, मुद्राएं आदि रखी थीं। वह यह देखकर खुशी से नाच उठा। उसे अपनी आंखों के सामने सच पर विश्वास नहीं हो रहा था। तोते ने भी खुशी प्रकट करते हुए कहा, देखा तो यह है किस्मत का खेल, यह तुम्हारे भाग्य में था और इसी समय इसी पल में मिलना तय था जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। इसे ले जाकर अपना जीवन संवारो और जीवन के शेष दिन आराम से बिताओ। लकड़हारे ने तोते को लाख लाख धन्यवाद दिया। अपनी किस्मत के इस मोड़ के लिए ऊपर वाले का आभार व्यक्त किया और धन लेकर खुशी खुशी घर को चला गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।